दोस्तों यूं तो हमारी पृथ्वी पर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, मगर जिन जीवों की बात मैं आज करने वाला हूं वो अपने आप में इतने अजीब और अलग हैं कि आपने उनके जैसा कोई और जीव धरती पर पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं जीवों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, डॉली कॉड्रिने। दोस्तों हमारा पहला क्रीचर एक ऐसा क्रीचर है जिसके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैसे तो देखने में ये क्रीचर बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा अनयूजुअल और मिस्टीरियस है, जो कि थोड़े थोड़े रैबिट की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन असल में ये रैबिट नहीं है जिसे आम बोलचाल में लोग पैटागोनियन हेयर के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कुतरने वाला एनिमल है, जिसका आमतौर पर वेट 35 पाउंड के आसपास होता है। अगर हम इसकी स्किन की बात करें तो इसकी ऊपरी स्किन हिरण की तरह होती है और इसकी आंखें, कान और पैर रैबिट की तरह होते हैं, जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। साथ ही आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये पैटागोनियन हेयर खतरे के समय लगभग 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और इन्हें दुनिया के कुछ सबसे रेयर और मिस्टीरियस क्रीचर्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, कोस्टसियाला कुरुशियोमे। हाल ही में एक बहुत ही फेमस अंडर वाटर फोटोग्राफर अत्सुशी सासाकी ने एक ऐसी डिस्कवरी को अंजाम दिया है जिसके बारे में अभी तक हम लोग बिल्कुल अनजान थे। इस डिस्कवरी को इन्होंने तब अंजाम दिया जब ये जापान के इशिगाकी आइलैंड में डाइविंग कर रहे थे। तभी इन्हें वहां एक बहुत ही रेयर और स्ट्रेंज क्रीचर दिखाई दिया जिसे कोस्टसियाला कुरुशियोमे के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस क्रीचर को कई लोग लीफ स्लग और शीप लीफ भी कहते हैं और इस क्रीचर को इतना यूनिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसका फेस देखने में काफी छोटा और एडोरेबल लगता है। दोस्तों जब अत्सुशी सासाकी ने इस क्रीचर को पहली बार देखा था तो उन्हें यह किसी मिनिएचर शीप की तरह दिखाई दिया था, जो काफी क्यूट भी था। इस फोटोग्राफर के अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्रीचर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो काफी फ्रेंडली होते हैं। नंबर 8, पिपिडे। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्रीचर की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक सूरिनम टोड्स, जो काफी अनयूजुअल है। आपको बता दें कि टोड्स असल में ऐसे जीव होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, और हम जिन सूरिनम टोड्स की बात कर रहे हैं ये हमारे प्लैनेट पर पाए जाने वाले सबसे अनयूजुअल टोड्स हैं, जो कि साइज में 8 इंच से भी काफी बड़े होते हैं और ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सूरिनेम और गुयाना में पाए जाते हैं। और इन टोड्स को इतना यूनिक इनकी स्किन बनाती है क्योंकि इन सूरिनाम टोड्स की स्किन पूरी तरह न्यूमरस स्मॉल स्पाइक से कवर होती है, जिसमें एक काफी टॉक्सिक सब्सटेंस भी मौजूद होता है। और जब भी कोई बाहरी जीव इन टोड्स को खाने के लिए इन पर हमला करता है तो ये अपनी स्किन पर इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज अपने डिफेंस के लिए करते हैं। और यही वजह है कि इसकी स्किन इतनी ज्यादा खास है कि इसके ऊपर रिसर्च में बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जिनका मानना है कि इन टोड्स की स्किन से हम कई बीमारियों की दवाई भी बना सकते हैं। नंबर 7, बियर्डेड पिग्स। अब बात करते हैं पिग्स की ऐसी प्रजाति के बारे में जिनके मुंह के पास बड़े बड़े बाल होते हैं। पिग्स की ये प्रजाति काफी ज्यादा रेयर और यूनिक है, जिस कारण से ये एनिमल दुनिया भर के लोगों की अटेंशन अपने ऊपर खींचते हैं। लेकिन आखिर ये बियर्डेड पिग्स कहां से आए? तो आपको बता दें कि ये पिग्स द मलय पेनिनसुला, बोर्नियो, सुमात्रा के साथ साथ वहां के नियर बाय आइलैंड्स पर भी ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पिग्स को काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट के साथ रहना पसंद है। देखा जाए तो ये पिग्स ओमनिवोरस होते हैं, जो ज्यादातर ग्राउंड फूड ही खाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अभी हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि ये पिग्स अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग इनका इलीगल शिकार करते हैं। आपको बता दें कि ये जानवर हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। नंबर 6, कॉनरावा गोलियथ। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसे फ्रॉग के बारे में बताने वाले हैं जो कि आम फ्रॉग से काफी अलग है और ये साइज में एक लार्ज कैट से भी बड़े हो सकते हैं। दोस्तों ये फ्रॉग काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि ये दुनिया की कुछ सबसे चुनिंदा जगहों पर पाए जाते हैं। आमतौर पर इन फ्रॉग्स को सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के डिस्टेंट फॉरेस्ट में देखा जाता है, जिसे गोलियथ फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसे ये नाम एक बाइब्लिकल हीरो गोलियथ से मिला है, जो अपने जायंट साइज और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था। दोस्तों मेल गोलियथ फ्रॉग का वजन लगभग 65 पाउंड तक हो सकता है और इनकी लंबाई 13 इंच तक होती है। वहीं फीमेल फ्रॉग भी इनसे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये भी काफी इंप्रेसिव होती हैं। साथ ही इसकी बॉडी पर हमें ब्राइट ग्रीन स्किन देखने को मिलती है, जिसमें लार्ज ब्लैक स्पॉट्स बने होते हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जो अपने खाने में इंसेक्ट, स्पाइडर और बाकी स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। इसके अलावा ये फ्रॉग अपनी स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है, जो अपने वेट से भी ज्यादा वेट की चीजों को आसानी से उठा सकता है।
तो दोस्तों आपका इस तरह के क्रीचर्स के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, बॉर्डर डी पोइटो। ये जरूरी नहीं है कि अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी अमेजिंग एनिमल्स हैं वो या तो प्रेडेटर्स या एक्सोटिक एनिमल ही हों, बल्कि कभी कभी डोमेस्टिक एनिमल भी इतने यूनिक और अमेजिंग होते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। और ऐसा ही एक एनिमल है द पाइगमी डोंकी। दोस्तों पाइगमी डोंकीज आम डोंकीज के साइज में थोड़े छोटे होते हैं, जो मुख्य रूप से स्पेन के मायोर्का आइलैंड्स पर पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट डोंकीज के रूप में देखा जाता है और ये कई लोगों को काफी क्यूट भी लगते हैं। इनके सॉफ्ट फ्लफी ईयर्स को छूने पर एक अलग ही फीलिंग आती है। साथ ही ये व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कलर्स में पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि पहले पाइगमी डोंकीज का इस्तेमाल वर्किंग एनिमल्स के रूप में किया जाता था, लेकिन आज के समय में इन डोंकीज की संख्या काफी घट गई है। नंबर 4, आयाम सिमानी। हम जब बात करते हैं ब्लैक कलर के एनिमल्स की तो उसमें हॉर्सेस, बियर्स, गोट्स मुख्य रूप से आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कभी ब्लैक चिकन देखा है तो शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक चिकन के बारे में, जिसे आयाम सिमानी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस चिकन के पंख ही नहीं बल्कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही ब्लैक है। और यही नहीं, इसकी स्किन, बोन्स, मीट और यहां तक कि इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड भी ब्लैक हैं। ये चिकन आखिर इतना स्पेशल क्यों है? दरअसल ये चिकन EDN3 जीन से आता है, जिसकी वजह से इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इसलिए इस जीन की एक्टिविटी ऑर्डिनरी चिकन से 10 गुना ज्यादा होती है। इसके साथ ही ये चिकन ब्रीड काफी ज्यादा रेयर भी है, जिन्हें बाली में कॉक फाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही इस चिकन की कीमत $200 तक हो सकती है। नंबर 3, रॉयल पाइथन। अब हम आपको एक ऐसे स्नेक से मिलाने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर भौकाल मचाया हुआ है। और इसके पीछे और कोई वजह नहीं बल्कि वो है इसका कलरेशन, जिसके कारण ये इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस स्नेक का पूरा नाम द रॉयल लैवेंडर अल्बिनो पाइथन है, जो देखने में येलो कलर का दिखाई देता है। साथ ही इसके ऊपर हमें स्माइली फेसेस भी बने हुए दिख जाएंगे। इस स्नेक के ऊपर बने ये पैटर्न सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि इनमें 3 लिटिल फेसेस मौजूद हैं, जिसको देखने पर लगता है मानो ये स्नेक स्माइल कर रहा हो। इसके अलावा द रॉयल पाइथन को द बॉल पाइथन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक नॉन विनोमस स्नेक है, जिसे आमतौर पर अफ्रीका में मौजूद सहारा डेजर्ट के साउथ में देखा जाता है। और ये काफी ज्यादा फेमस स्नेक भी है, क्योंकि इसको इसके साइज की वजह से लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। नंबर 2, पूडल मॉथ। इसके बाद अब बारी है पूडल मॉथ की, जो कि एक काफी अमेजिंग इंसेक्ट है। साथ ही इसे काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग क्रीचर भी माना जाता है, क्योंकि इस टाइनी क्रीचर की ब्लैक बल्जिंग आईज और फ्लफी आईब्रोज इसे एक स्नो व्हाइट पूडल बना देती है। लेकिन असल में ये क्या है? इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि वो अभी तक इस इंसेक्ट की एग्जैक्ट स्पीशीज के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, और वो इसे पहचानने के लिए इसके इंक्रीज हेयरिनेस का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसके विंग्स और लेग्स भी फाइन फज से कवर होते हैं। इस स्पीशीज पर अभी रिसर्च जारी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके बारे में हमें अभी और भी कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साइंटिस्ट का तो यह भी मानना है कि ये कहीं ना कहीं सिल्क मॉथ्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नंबर 1, टेपर्स। दोस्तों अब आप एक ऐसे एनिमल को इमेजिन करिए जो हॉर्स और राइनोसरस के क्रॉस की तरह दिखाई देता हो, और जिसके हाथी के मुकाबले एक छोटा सा ट्रंक भी हो। आपको सोचने में ही काफी अमेजिंग लग रहा होगा। जी हां, अब हम आपको एक ऐसे ही एनिमल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इस यूनिक एनिमल को टेपर्स कहा जाता है, जो मुख्य रूप से फॉरेस्ट एनिमल है, और ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। टेपर्स काफी अनयूजुअल एनिमल हैं, जिनमें काफी ज्यादा यूनिक फीचर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक है इसके पास मौजूद ट्रंक। हैरानी की बात यह है कि इसके पास लंग्स मौजूद नहीं है। टेपर्स को रहने के लिए सुगम एनवायरमेंटल कंडीशंस की जरूरत होती है, जिसमें उन्हें फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज के साथ साथ खुली जगह की जरूरत होती है। इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए पानी की भी बहुत जरूरत होती है। इसलिए टेपर्स को रेयर एनिमल तो नहीं माना जाता, लेकिन इन्हें अर्थ पर मौजूद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एनिमल्स में गिना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।